हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा 7.2 एक्सरसाइज को हम सक्सीड कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा क्या गिवन है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -3 10 एंड 6 -8 इज डिवाइडेड बाय -1 6। ये कह रहा है कि -3 और 10 ये आपके पास एक कोई कोऑर्डिनेट है, दूसरा कोई कोऑर्डिनेट है 6 और -8 वाला कोई दूसरा कोऑर्डिनेट है। यहां से यहां तक की जो लाइन है इसको कोई तीसरे कोऑर्डिनेट के द्वारा डिवाइड किया जा रहा है। तीसरा कोऑर्डिनेट क्या है? -1 और 6। ये आपको बीच में सी गिवन है, लेकिन आपको ये बताना है कि वो किस रेशो में इसको डिवाइड कर रहा है। फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट डिवाइडेड, यानी कि हमने क्या फाइंड आउट करना है? हमें ये रेशो फाइंड आउट करना है। ठीक है भाई, सी डिवाइड्स AB इन M1 रेशो M2। ठीक है भाई, उसके बाद देखिए x की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम? सेक्शन फॉर्मूला से M1 x2 M2 x1 बाय में M1 प्लस M2। यहाँ पर हमें x की वैल्यू पता है, कितनी है भाई x की वैल्यू? -1। उसके बाद यहाँ पर M1 x2, M1 की वैल्यू नहीं पता है, M1 की वैल्यू नहीं पता है, और x2 की वैल्यू पता है। x2 की वैल्यू कितनी है? 6। तो 6 की इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस M2 x1। M2 कितना है भाई? M2 की वैल्यू नहीं है, और x1 की वैल्यू कितनी है आपके पास? -3। बाय में क्या है? बाय में M1 प्लस M2। इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद कितना हो जाएगा? माइनस का M1 माइनस का M2 इक्वल टू 6M1 -3M2। इक्वल से इधर आप M1 को ले आइए, यहाँ पर -M1 -6M1 हो जाएगा, और माइनस का M2 को लगाने के बाद कितना हो जाएगा? पॉजिटिव M2 हो जाएगा। -3M2 और पॉजिटिव M2 कितना हो जाएगा? -2M2, और यहाँ पर कितना हो गया? -7M1। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। M1 बाय में M2 कितना आ जाएगा आप लोगों के पास? M1 बाय M2 आ जाएगा 2/7। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। तो जब भी हमें रेशो निकालना पड़ेगा तो हम या तो x कोऑर्डिनेट को ले लें या y कोऑर्डिनेट को ले लें। अगर y कोऑर्डिनेट को लेकर करोगे तब भी यही रेशो आएगा। आप जो भी दोनों में से कोई वैल्यू पता है तो उससे आप क्या कर सकते हो? रेशो निकाल सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसा क्वेश्चन और है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। देखिए अगर मैं कहूं कि ये जो लाइन है वो किसी एक्स एक्सिस के द्वारा डिवाइड हो रही है, अगर सपोज कीजिए कि ये कोई एक्स एक्सिस, इसके द्वारा ये क्या की जा रही है? डिवाइड होती जा रही है। तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स एक्सिस का कहीं कोई ना कोई पॉइंट होगा, और एक्स एक्सिस पर क्या होगा? यहाँ पर y की वैल्यू फाइनाइट होगी। तो वहां पर आपको क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट बीच वाला ना देकर भी आपको क्या कर सकता है? वो दे सकता है। यानी कि x एक्सिस कह दिया तो वहां पे y 0 हो जाएगा, y एक्सिस कह दिया तो वहां पे x 0 हो जाएगा। फिर आप क्या कर लेना? फिर उससे कोऑर्डिनेट निकाल ले, रेशो निकाल लेना, फिर उससे कोऑर्डिनेट निकालना। एक बार क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है? फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A to B, A का कोऑर्डिनेट है 1 - 5, B का कोऑर्डिनेट है -4 और 5। ये डिवाइड किया जा रहा है x एक्सिस के द्वारा, यानी x एक्सिस पे कोई C पॉइंट है उसके द्वारा डिवाइड किया जा रहा है। वहां पर x की वैल्यू तो x रहेगी और y की वैल्यू क्या रहेगी? 0। यहाँ पे लिखेंगे C डिवाइड्स AB इन M1 रेशो M2। आपने रेशो ही तो निकालना है। रेशो निकालने के लिए पिछली बार हमने क्या किया था? x का फॉर्मूला लिया था, लेकिन अब की बार हम x का फॉर्मूला नहीं लेंगे, क्योंकि हमें x की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पर पता नहीं है। जो वैल्यू यहाँ पर इन दोनों में से पता होगी हम उसी से रेशो निकाल पाएंगे। y की वैल्यू पता है, y वाला फॉर्मूला राइट कर लेते हैं पहले। M1/2 M2/1 अपॉन में M1 प्लस M2। y की वैल्यू क्या है? 0। इक्वल से इधर M1 की वैल्यू पता नहीं है और M2 की वैल्यू भी हमें पता नहीं है। इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी? y2 से। y2 की वैल्यू कितनी है? 5, और M1 की वैल्यू कितनी है? -5 बाय में M1 प्लस M2।
इन दोनों की इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 0, 0 से इधर क्या हो बच जाएगा अपने पास 5m1 माइनस 5m2 इक्वल से इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा भाई पॉजिटिव 5m2 आ जाएगा और इधर कितना आ जाएगा 5m1। तो m2 कहाँ चला जाएगा m1 के डिवाइड में, m1 के डिवाइड में जाने के बाद क्या हो जाएगा m1 बाई m2 और रेशो आ जाएगा आपके पास फैक्टर 1:1। इस टाइप से ये रेशो आ गया भाई 1:1। ये क्या होगा इसका, ये इसका मिड पॉइंट होगा भाई, क्या होगा ये इसका मिड पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इस टाइप से जब भी आपको रेशो कहा जाए और आपको एक्स एक्सिस द्वारा डिवाइड किया जाए तो कोऑर्डिनेट हमें पता चल जाएगा कि क्या बनेगा। अगर वाई एक्सिस के द्वारा दे दिया जाए तब भी हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पे x0 होगा। उसके बाद अगर ये कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑल्सो, सी के कोऑर्डिनेट भी निकालिए। अब आपको रेशो तो पता चल ही गया है, अब x की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। यहाँ पर x का फॉर्मूला क्या यूज करोगे, m1x2 + m2x1 बाय में m1 + m2। वैसे भी 1:1 रेशो जो है वो क्या करता है, बताता है कि ये मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट है तो क्या कर लेंगे, इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं हम 1 - 4 बाई में 2 यानी कि -3/2 कोऑर्डिनेट बन जाएगा यहाँ पर -3/2, 0 और रेशो बन जाएगा आपका 1:1। गेट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन है भाई, if 1 2 4 5 x 6 and 3 5 are the vertices of parallelogram taken in the order, find x and y। आपके पास क्या है 1 2 4y x 6 and 3 5 are vertices of parallelogram। vertices of पैरेललोग्राम हमने ले लिया। पैरेललोग्राम हमें लेने के बाद क्या हो गया 1 2 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया भाई 4y और ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा x6 और ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 5। ये होने के बाद यहाँ पर क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि x और y की वैल्यू क्या होगी। देखिए अगर पैरेललोग्राम का पता है हमें तो पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करेंगे तो यहाँ पर O पर क्या होगा, AC का मिड पॉइंट भी होगा और BD का मिड पॉइंट भी होगा और ये कॉमन पॉइंट होगा। AC से भी वही मिड पॉइंट आएगा और BC से भी वही मिड पॉइंट आएगा। तो यहाँ पर हम कंडीशन लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर या बाइसेक्ट ईच अदर, hence O is midpoint of AC and BD। BD का भी मिड पॉइंट होगा और वो AC का भी मिड पॉइंट होगा। AC का मिड पॉइंट होगा थ्रू AC x की वैल्यू कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल में लगा लीजिए। यहाँ पर क्या आ जाएंगे भाई x1 + x2/2 और y का फॉर्मूला लग जाएगा y1 + y2/2। x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, यहाँ पर कितनी है x, 1 + x/2 और यहाँ पे कितनी आ जाएगी 2 + 6/2 यानी कि 8/2 4 आ जाएगी और ये अपने पास 1 + x/2 आएगा। फिर आप BD से निकाल लीजिए, तो BD से O के कोऑर्डिनेट निकालिए। x की वैल्यू कैसे निकल जाएगी 4 + 3/2 यानी 7/2 और y के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे 3 + y/2। अब क्या कर लीजिए x कोऑर्डिनेट को यहाँ से इक्वल रख लीजिए, y कोऑर्डिनेट को यहाँ से इक्वल रख लीजिए। इक्वल रखते हैं तो क्या हो जाएगा 1 + x/2 = 7/2, 2 से 2 कट जाएगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। ठीक है भाई। नेक्स्ट आगे देखिए y का क्या रहेगा, y के कोऑर्डिनेट को हम इक्वल रख लेंगे। इक्वल रखने के बाद 2 इधर से उधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 4 जा 8 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 - 3। तो x की वैल्यू आपके पास 6 आ चुकी है और y की वैल्यू यहाँ पर इस टाइप से आपके पास 5 आ चुकी है। तो इस टाइप से
आपको एक्स और वाई फाइंड आउट करना है। अगर आपको पैरेललोग्राम दिया हुआ है या रोम्बस दिया हुआ है, हमारे पास किसी भी टाइप का ऐसा अगर क्वाड्रिलेटरल दिया होगा, तो हमें उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन में सोचना है कि क्या हमें यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए, कैसे हमें उसके कोऑर्डिनेट निकालने चाहिए। ठीक है भाई। नेक्स्ट वन, 9th क्वेश्चन देखिए भाई। 7th 8th क्वेश्चन और 10th क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अभी 9th क्वेश्चन देखिए क्या है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए बी इंटू 4 इक्वल पार्ट। देखिए भाई, अगर किसी भी लाइन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, किसी भी लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, उसकी कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका भी रेशियो निकाल सकते हैं, इसका भी रेशियो निकाल सकते हैं, इसका भी रेशियो निकाल सकते हैं। अगर रेशियो अपने पास आ जाए तो फिर कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूला का यूज कर लेंगे और इनके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर देंगे। थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे। यहाँ तक आप अपनी नोटबुक को कंप्लीट कर लेना।